आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग नोट्स के अंदर। और आज हम देखेंगे जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, जिसके अंदर माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो इंक्लूड होती है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऑल स्टेट्स यानी कि राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग, गुजरात नर्सिंग काउंसलिंग, पंजाब नर्सिंग काउंसलिंग, कर्नाटक नर्सिंग काउंसलिंग, उड़ीसा नर्सिंग काउंसलिंग, जम्मू कश्मीर नर्सिंग काउंसलिंग सभी स्टेट आ गए। और अकॉर्डिंग टू आईएनसी जो भी नर्सिंग कॉलेज जो आईएनसी के अंडर में आती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आती है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जनवरी 2024 से लेके दिसंबर 2024 तक जो भी एग्जाम यानी कि आपके सप्लीमेंट्री एग्जाम हो, मेन एग्जाम हो या फिर आपके बैक के एग्जाम हो, उसके अंदर आपके ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन देखेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस। अभी जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, जो आपके एमसीक्यूज 1 मार्क्स के होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, यानी कि ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है। ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन सी सेरिबेलम एंड ऑप्शन डी सेरिब्रम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी सेरिबेलम। सेरिबेलम को लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन किसको कहते हैं? सेरिबेलम को, यानी कि लिटिल ब्रेन किसको कहते हैं? सेरिबेलम को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द शॉर्टेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज द, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे शॉर्टेस्ट बोन यानी कि सबसे छोटी बोन कौन सी है? ऑप्शन ए स्टेपिस, ऑप्शन बी मेटाकार्पल्स, ऑप्शन सी वर्टिब्रा एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टेपिस। स्टेपिस को हम क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट बोन कहते हैं ह्यूमन बॉडी की। यह आपके ईयर की बोन होती है। ईयर के अंदर 3 बोन होती है, मेल्कस, इनकस एंड स्टेपिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, डक्टलेस ग्लैंड्स आर नोन एज, यानी कि डक्टलेस जिसके अंदर नलिकाएं नहीं होती है वो कौन सी ग्लैंड्स होती है? ऑप्शन ए एक्सोक्राइन, ऑप्शन बी एंडोक्राइन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? एक डक्टलेस ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द ड्यूडेनम इज द पार्ट ऑफ द, यानी कि ड्यूडेनम किसका पार्ट है? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन एंड ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। यहां पर ये ऑप्शन ए गलत है, ठीक है, यहां पर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस। फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आपके 1 मार्क्स के होते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज डेज, यानी कि आरबीसी की लाइफ स्पेन कितनी होती है? तो हमारे पास करेक्ट आंसर इसका 120 दिन। यहां पर एडल्ट का पूछा गया है, तो एडल्ट के अंदर होती है 120 दिन और इन्फेंट के अंदर या फिर चाइल्ड के अंदर होती है 80 दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द हार्ट इज सिचुएटेड इन द कैविटी। हार्ट कौन सी कैविटी के अंदर सिचुएटेड होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर है थोरेसिस कैविटी के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इज पेसमेकर ऑफ द हार्ट, यानी कि ऐसे नोड जो होता है, ऐसे नोड को क्या कहते हैं? हम पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th वन, एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बोन्स, यानी कि एडल्ट की ह्यूमन बॉडी कितनी बोन से मिलकर बनी होती है? तो हमारा राइट आंसर है 206। यदि इन्फेंट या फिर चाइल्ड के अंदर पूछा जाता है तो एट बर्थ कितनी होती है? 300। तो इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द रेटिना इज अ लेयर ऑफ द आई, यानी कि रेटिना आई की कौन सी लेयर है? तो इंटरनल लेयर होती है या फिर इनर लेयर कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द ब्लड इज टिश्यू, यानी कि ब्लड कौन सा टिश्यू है? तो एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8,
सुप्रारीनल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड इज, यानी कि सुप्रारीनल जो ग्लैंड है उसका सेकेंड नाम क्या है। सुप्रारीनल ग्लैंड कहां पर होती है, किडनी के ऊपर होती है। तो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड पाई जाती है उसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड, और एड्रिनल ग्लैंड को ही कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड। तो इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट वन है गिव द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि दिए गए जो क्वेश्चन है उसके आपको मीनिंग लिखने हैं, यानी कि 1 से 2 लाइन के अंदर आपको आंसर लिखने हैं, जिसके अंदर आपके 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट वन एंटीजन, एंटीजन क्या होता है। नेक्स्ट है माइटोसिस, माइटोसिस क्या होता है एंड मियोसिस क्या होता है, उससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट वन है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की जगह आपके इन्फेक्शन भी आ सकता है। इन्फेक्शन क्या होता है या फिर इम्यूनिटी क्या होती है, यह टॉपिक रिलेटेड है माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उससे रिगार्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 एंजाइम, एंजाइम क्या होता है। एंड फिफ्थ वन है पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन क्या होता है उससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये थे आपके मीनिंग वाले क्वेश्चन, यानी कि 1 से 2 लाइन के अंदर आपको आंसर लिखने हैं और इसके अंदर आपके मार्क्स मिलते हैं 1 से 2 मार्क्स। नेक्स्ट आप देखेंगे शॉर्ट नोट्स ऑन क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको शॉर्ट आंसर लिखने हैं। शॉर्ट आंसर के अंदर आपको 5 से लेके 8 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें आपको 3 से लेके 5 पेज के अंदर आपको आंसर लिखना होता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू से रिगार्डिंग आपके शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चंस बन सकता है। तो इससे रिगार्डिंग आपका 5 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। नेक्स्ट वन है फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा क्या होता है, इससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चन बन सकता है, और ये फंक्शन ऑफ द सलाइवा क्या होता है उससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चंस बन सकता है। तो इससे रिगार्डिंग आपका 5 नंबर का क्वेश्चन या फिर 8 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3 स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस से रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में आपको लिखना है, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो मेनली हमारे पास 2 मेथड होते हैं, फिजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड, दोनों के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं, जैसे कि प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन या फिर क्रॉस इन्फेक्शन, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 सेरिब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड है उससे रिगार्डिंग आपका क्वेश्चंस बन सकता है। सीएसएफ फ्लूइड क्या होता है, इसके फंक्शन या फिर इसके कंपोजिशन से रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बन सकता है, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिगार्डिंग आपके 5 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8 कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन आपको लिखना है, या फिर आपके ब्लड का जो ग्रुप है उससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस बन सकता है, यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिगार्डिंग आपका 5 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th वन ब्रेन, जैसे कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइट ब्रेन, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बन सकता है, इससे रिगार्डिंग आपका 8 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है, यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रेन से रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन बन सकता है क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व क्या होती है उससे रिगार्डिंग भी आपके शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट का आपको स्ट्रक्चर बनाना है विथ लेबल डायग्राम के साथ। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड कार्डियक साइकिल, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड कार्डियक साइकिल के बारे में आपको लिखना है, तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चंस बनता है। किसी भी क्वेश्चंस के अंदर यदि आपको डायग्राम नहीं पूछा गया है फिर भी आपको डायग्राम बनाना है, सारे सिस्टम के अंदर आपको डायग्राम बनाना है, जिसके अंदर क्या होगा जो एग्जामिनर है वो डायग्राम देख के भी आपको मार्क्स दे सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 2 क्लासिफाई द जॉइंट्स एंड एक्सप्लेन द साइनोवियल जॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइनोवियल जॉइंट से रिगार्डिंग, जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं और साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में आपको लिखना है, तो इससे रिगार्डिंग आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3 ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी जो सिस्टम है उसका डायग्राम बनाना है, लेबल डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी, और किडनी का आपको फंक्शन लिखना है, तो इससे रिगार्डिंग आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th वन डिफाइन इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, तो इसकी डेफिनेशन से रिगार्डिंग आपके 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कौन कौन से टाइप्स हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी प्राइमरी, सेकेंडरी, रिकरेंट, क्रॉस इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन एंड फोकल इन्फेक्शन।
नेक्स्ट वन है मूड ऑफ ट्रांसमिशन, कौन कौन से रूट से फैलता है, जैसे कि डायरेक्ट हो गया, ड्रॉपलेट हो गया, इस तरीके से जो मूड ऑफ ट्रांसमिशन है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यह एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन रिलेटेड है माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उससे रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 5th वन, लिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन सिस्टम। रेस्पिरेशन सिस्टम के ऑर्गन्स आपको लिखने हैं, पूरी लिस्ट आपको देनी है, यानी कि इसके अंदर आपको डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, आपको फिजियोलॉजी लिखनी है किसकी, रेस्पिरेशन की। तो इससे रिगार्डिंग आपका 10 से लेके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 वन, नेम द ऑर्गन ऑफ स्पेशल सेंस। स्पेशल सेंस के आपको नेम्स लिखने हैं और साथ में इसके अंदर डायग्राम बनाना है। नेक्स्ट वन है डिस्कस द फिजियोलॉजी ऑफ द हियरिंग। हियरिंग की आपको फिजियोलॉजी लिखनी है, यानी कि ईयर के अंदर जो हियरिंग होती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 वन, डिफाइन स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेरिलाइजेशन, इसके मेथड आपको लिखने हैं, यानी कि कौन सा भी मेथड आपको पूछा जा सकता है, जैसे कि केमिकल मेथड हो गया या फिर फिजिकल मेथड हो गया, दोनों में से कोई भी मेथड पूछा जा सकता है, तो आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 15 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, ड्रॉ लेबल्ड डायग्राम ऑफ लीवर। लीवर का लेबल्ड डायग्राम आपको बनाना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ लीवर, और लीवर के फंक्शन आपको लिखने हैं। तो इससे रिगार्डिंग भी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, लीवर के डायग्राम से रिगार्डिंग और इसके फंक्शन से रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9th वन, लिस्ट द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स आपको लिखने हैं, जिसके अंदर आपके मेन ऑर्गन और एसेसरी जो ऑर्गन है उसका आपको डायग्राम के साथ नाम लिखना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक, यानी कि स्टमक का आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10वां, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ आई एंड लेबल द पार्ट्स, यानी कि आई का लेबल डायग्राम आपको बनाना है, कंप्लीट डायग्राम आपको बनाना है। नेक्स्ट वन है एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ विजन, और विजन की आपको फिजियोलॉजी लिखनी है। तो इससे रिगार्डिंग आपके 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। और भी जैसे कि क्वेश्चन है, जैसे कि ब्रेन से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, या फिर नर्वस सिस्टम से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस, जिसके अंदर आपके 10 से लेके 15 मार्क्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको कहते हैं बायोसाइंस, उसके अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमको आंसर कैसे लिखना है। यदि आपको जीएनएम नर्सिंग फर्स्ट ईयर से रिगार्डिंग कंप्लीट नोट चाहिए तो हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वहां से जाके आप देख सकते हैं, और इन सभी के आंसर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।